हमारे एक ग्रुप मेंबर ने पूछा है कि अगर किसी को 80 टू 85% हार्ट की नस में ब्लॉकेज है, दवाइयाँ ले रहे हैं वो और डॉक्टर ने उनको एंजियोप्लास्टी प्रिस्क्राइब नहीं किया है, तो क्या वो सारी वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो कि मैंने एक वीडियो में बताया था। जो एक हमारे जो क्विज होता है उसका आंसर था कि हार्ट के लिए कार्डियो एक्सरसाइजेस ज़रूरी है करके। अब देखिए, ये जो मेरे रिकमेंडेशन थे उस क्विज के आंसर के रूप में, वो बेसिकली हार्ट को हेल्दी बनाए रखने के लिए या हार्ट के ब्लॉकेजेस को प्रिवेंट करने के लिए ये रिकमेंडेशन है। अगर किसी को ऑलरेडी ब्लॉकेजेस हो गया है, तब उन्होंने एग्जैक्टली क्या एक्सरसाइज करनी है वो बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। और ये जो परसेंटेज की आप बात कर रहे हैं कि 80 टू 85% वाला जो ब्लॉकेज है हार्ट की नस में, तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी ब्लॉकेज वाले व्यक्ति का जो ट्रीटमेंट है, जो मैनेजमेंट है, वो सिर्फ इस परसेंटेज पे डिपेंड नहीं करता है। इसमें बहुत सारी बातें देखनी पड़ती है। अगर सिर्फ हार्ट की नस की लेवल तक ही हम बात करें, तो ये जो 80 टू 85% है वो हार्ट की किस नस में ब्लॉकेज है, नस के किस पार्ट में ब्लॉकेज है, एकदम दूर वाले पार्ट में, पास वाले पार्ट में, किसी बेंड पे है, किसी बड़ी नस में है, छोटी नस में है। ये जो ब्लॉकेज है वो वो हार्ट के जिस हिस्से को ब्लड पहुंचा रही है, वो नस, जिस नस में ब्लॉकेज है वो कितना बड़ा हार्ट का हिस्सा है। इसके अलावा हार्ट की नस के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, जैसे कि उस व्यक्ति को एग्जैक्टली क्या तकलीफ है। क्या उसको सिर्फ चेस्ट पेन एक्सर्शन करने पे होता है, या उसको हार्ट अटैक हो चुका है, उसको एसोसिएटेड दूसरी क्या बीमारियां है, उसके जो ब्लड रिपोर्ट्स है, ईसीजी रिपोर्ट्स है, 2D इको रिपोर्ट्स है, इन सब में क्या चीज़ें हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातों को देखने के बाद ही ये एक डिसीजन लिया जाता है कि एक ब्लॉकेज वाले व्यक्ति का एग्जैक्टली क्या आगे का ट्रीटमेंट होना चाहिए। एक्सरसाइज करना उनको अलाउड है भी या नहीं, और अगर है तो कितना एक्सरसाइज वो कर सकते हैं, किस हद तक, किस लेवल तक वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, और कौन सी एक्सरसाइज उनके लिए अप्रोप्रिएट रहेगी। तो इसलिए ये जो आपने पूछा है कि 80 टू 85% ब्लॉकेज है, क्या मैं इसमें एक्सरसाइज कर सकता हूँ, तो लेट मी टेल यू, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन पे कोई भी डिसीजन देना पॉसिबल नहीं है। आप बेटर ये सवाल किसी कार्डियोलॉजिस्ट को पर्सनली मिलके उनसे अपना चेकअप करवा के उनको अपनी सारी रिपोर्ट दिखाने के बाद पूछिए, क्योंकि ये सारा डेटा हमें चाहिए रहता है, जिसको देखकर हम या कार्डियोलॉजिस्ट कोई भी ये डिसीजन लेता है कि आपके लिए सही लेवल और सेफ लेवल ऑफ एक्सरसाइज क्या होगी।